हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम विद अखिल में। चैप्टर 9 ये होने जा रहा है दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर है और अब तक मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। और प्रत्येक चैप्टर जो है ये आपका सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरे एग्ज़ाम विद अखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है 9 और चैप्टर का नाम है प्रत्यय। तो देर ना करते हुए हम चैप्टर पे आते हैं। और चैप्टर ये हमारा है, यहाँ पे शब्द संरचना की इकाई में ही क्या आता है, प्रत्यय चैप्टर आता है। मैंने शब्द संरचना की इकाई के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही रखा है। नए शब्दों का निर्माण करना इसका अर्थ है और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको उपसर्ग कंप्लीट करा दिया है पहले ही चैप्टर में, यानी 8 चैप्टर जो था वो क्या था, उपसर्ग चैप्टर था। अभी दूसरा चैप्टर जो है ये प्रत्यय चैप्टर है। चलिए इसकी बात करते हैं पहले हम यहाँ पे। तो प्रत्यय दो चीज़ों से मिलके बना है, प्रति प्लस आय। प्रति का मतलब होता है साथ परंतु बाद में, और आय का मतलब होता है पीछे चलने वाला। ठीक है, तो प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, प्रति प्लस आय। प्रति का मतलब होता है साथ परंतु बाद में, और आय का मतलब होता है पीछे चलने वाला। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। यहाँ पे पहले परिभाषा की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उपसर्ग जो था उसमें प्रारंभ में और प्रत्यय में जो है ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, अंत में जुड़कर उस शब्द का कोई और परिवर्तन कर दें, यानी कि कुछ और ही मतलब निकाल दें। और बात की जाए प्रत्यय जो होता है दोस्तों, ये आपका ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय, नंबर दूसरा होता है तदित प्रत्यय। ध्यान रखना दोस्तों, कृदंत प्रत्यय और नंबर दूसरा होता है तदंत प्रत्यय। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कृदंत प्रत्यय की। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यय का ऐसा भेद होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, भेद। प्रत्यय का ऐसा भेद जो क्रिया में या मूल धातु में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसकी पहचान बताऊं, किसी शब्द में पीछे ना लगा हो वही हमारा क्या होता है, कहीं भी ना लगा हो वो कृदंत प्रत्यय की पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, तो पहचान में बता दी है, जहाँ पे क्या हो, आखिरी में ना लगा हो, कहीं भी ना लगा हो, वही क्या होता है, वही हमारा कृदंत प्रत्यय की पहचान होती है। जैसे लड़ाकू को कन्वर्ट कर दिया लड़ना, किसमें, लड़ना। थकावट को कन्वर्ट कर दिया थकना। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे कृदंत के 5 भेद होते हैं। कृदंत के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे नंबर फर्स्ट होता है आपका कृत बोल दो या कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय बोल दो। ठीक है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कृत कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान बताऊं दोस्तों, ऐसे योग शब्द आते हैं इसमें जो सजीव होते हैं, जो सजीव का बोध कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय या कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए दोस्तों, लड़ाकू, पड़ाकू, घुमक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, जिसमें एक तरीके से आपको बताऊं, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा हो वहीं पे क्या होगा, आपका कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होता है वहाँ पे। ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएसआई ARO में क्या है, ये ऐसे नहीं पूछेगा, कोई शब्द दे दिया और पूछ लिया कि बताओ इसमें क्या प्रत्यय कौन सा है, तो वो सब तो सही बता देते हैं।
हैं। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए ये है लड़ ना है, हम तो इसमें साफ साफ बता देंगे भाई ना है, इसमें क्या है, ना है, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय ना है भाई, ऐसे सभी बता देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा रहा है प्रत्यय का। कैसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन दे दी जा रहे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है। अब लड़ाकू दे देगा, क्या दे देगा, पड़ाकू दे देगा, घुमक्कड़ दे देगा, भुलक्कड़ दे देगा, और क्या दे देगा, अड़ियल दे देगा, अड़ियल यानी कि अपनी चीज़ों पे अड़े रहना। अब देखो लड़ाकू है, कर्ता का बोध करा रही है, पड़ाकू है, अरे बड़ा पड़ाकू है ये तो क्या हो रहा है, पड़ाकू कर्ता की पहचान दिलवा रहा है ये। अब क्या आ गया, अब क्या आ गया, घुमक्कड़, घुमक्कड़ जो आ गया, अरे बड़ा घुमक्कड़ है ये तो बड़ा घुमक्कड़ है। तो इसमें कर्ता की पहचान हो रही है कि हाँ भाई ये लड़का तो बड़ा घुमक्कड़ है, ये तो बड़ा भुलक्कड़ है, तो ये पहचान हो रही है यहाँ पे, हैं, बड़ा पिवक्कड़ है, पीने वाला है ना। तो ऐसी चीज़ों की जहाँ बात की जाए वहाँ कृत वाचक कृदंत प्रत्यय होता है। दोस्तों इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसे लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों करते रहें, आप शेयर भी करते रहें, क्योंकि ये नॉलेज वाली चीज़ें हैं और लोगों को मिलते रहेगी तो मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। कृदंत प्रत्यय का एक भेद तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे भेद की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आता है क्रम वाचक कृदंत प्रत्यय, तो इसकी बात की जाए दोस्तों, जहाँ पे क्रम की प्रधानता का बोध हो रहा हो, किसका बोध हो रहा हो, क्रम की प्रधानता का बोध हो रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रम वाचक कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रम वाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। अब कर्म की प्रधानता हो रही हो तो भाई कर्म तो हम जाहिर से पहचान लेंगे, भाई कर्म क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, खाना, लिखना, और दोस्तों ये गलत हो गया है, क्या होगा यहाँ पे, पीना, क्या हो जाएगा, पीना, ठीक है। ये कर्म ही तो कर रहा है, अरे पढ़ रहा है, खाना, भाई खाना खा रहा है तो क्या होगा, कर्म कर रहा है ना एक, लिखना, पीना, ओढ़नी। ये ओढ़नी जो है दोस्तों, ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और अब की बार भी यूपीएसआई में ये आना ही वाला है, ध्यान रखना। क्या, खाना, पढ़ना, लिखना, पीना, ओढ़नी, ठीक है, चलना, ठीक है, ये सब क्या है, वो कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है। और इसकी एक और पहचान बताऊं दोस्तों, यहाँ पे इसमें सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है इसमें, जिसमें सकर्मक क्रिया आए वो क्या होती है हमारी, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होता है वो हमारा, ठीक है। अब नंबर तीसरे की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो है कारण वाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्रिया के साधन का बोध हो रहा हो, क्रिया के साधन का बोध हो रहा हो, हैं, जैसे कटनी, छन्नी, ठेला, ठीक है, ठेला, मेला, बेलन, ठीक है। क्रिया के साधन का बोध हो रहा हो, बेलन से क्या होगा साहब, रोटी बनेगी, खाना खाएंगे, बेलन से खाना बनेगा, ठीक है, या रोटी मली जाएगी, तो मतलब बेली जाएगी, मतलब तो बेलन, बेलन क्या कर रहा है, एक साधन है क्रिया का। मेला, मेले से क्या होगा, घूमना, चलना, ठीक है, तो ये क्रिया का साधन का बोध हो रहा है। ठेला, छन्नी, छन्नी से क्या होगा भाई, कोई चीज़ छनेगी जब तो हम उसका सेवन करेंगे, कर्म होगा उसमें, ठीक है। यानी क्रिया का उसमें बोध हो रहा हो, या क्रिया का साधन का बोध हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, करणवाचक कृदंत प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसकी आराम से पहचान हो गई आपको। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे
भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, मन के भावों का बोध हो रहा हो। क्या हो रहा हो? मन के भावों का बोध हो रहा हो, मतलब हेडिंग को देख के पहचान जाएंगे आप। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, भाव को तो आप आराम से पहचान लेंगे। अरे बहुत थकावट है ना, थकावट हो गया, लिखावट हो गया, सजावट हो गया, लिखाई हो गई, बनावट हो गया, कमाई हो गई, पिसाई हो गई। क्या हो रहा है? भावों, अपने भावों को बता रहा है वो। आज मैंने बहुत सजावट की, तो सजावट जो है वो क्या है? भाव उत्पन्न कर रहा है वो अपना। मैंने आज लिखाई बहुत की, तो लिखाई क्या होगा? बता रहा है वो अपने मन के भावों को, कि अपने मन के भावों को ही बताना क्या होता है? आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है, बात की जाए एग्जाम्पल में एक बार और बता देता हूँ। थकावट, लिखावट, सजावट, लिखाई, बनावट, कमाई, पिसाई। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या है कि इसमें प्रत्यय बता दो। एक ऑप्शन दे देगा पिसाई, तो पिसाई का एक वो बता दो मेरे को। जैसे मैंने पिसाई बोल दिया आपसे, तो पिसाई में प्रत्यय कौन सा होगा? इसमें आप बता देंगे आराम से। आई बता देंगे, पिस और आई, है ना, तो आराम से आप बता देंगे यहाँ पे। तो मतलब थोड़ा अब क्वेश्चन ना अलग घुमा के पूछ रहा है, उस टॉपिक के हिसाब से लेके चल रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 5 की, जो है आपका क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय की बात करते हैं हम, जिसमें क्रिया शब्द के साथ हुआ शब्द प्रयोग होता है, वो हमारा क्या होता है? क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, पढ़ता हुआ, जहाँ आ जाएगा पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, नाचता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ। ठीक है, मतलब जहाँ पे हुआ शब्द आ जाए वहाँ पे क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय होता ही होता है। ये आपको पहचानी आ गई यहाँ पे। जिस क्रिया शब्द में हुआ शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय होता ही होता है। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कहूँगा मेरे चैनल एग्ज़ाम विद अखिल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं प्यार देने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार बना रहे वही मैं चाहता हूँ। चलिए, इस समय आपका कृदंत प्रत्यय कंप्लीट हो गया है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब बात होती है कृदंत प्रत्यय की। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। किसकी? तदित प्रत्यय की बात की जाए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगकर नए शब्दों का प्रयोग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तदित प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तदित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं भैया 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के। चलिए बात करते हैं इन 6 प्रकार के भेदों की। इसकी परिभाषा तो हमने देख ली। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगकर नए शब्दों का प्रयोग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तदित प्रत्यय कहा जाता है। नंबर 1 की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आपसे कृतवाचक तदित प्रत्यय नंबर 1 है। ऐसे भेद हैं जिसके द्वारा कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। अब दोस्तों परेशान मत होना, कर्तावाचक पीछे भी आया था, लेकिन इसमें कर्तावाचक तदित प्रत्यय है। ठीक है, यह ऐसे भेद हैं जिसके द्वारा कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे कृतवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देगा आपका दयालु।
दयालु हो गया, ठीक है, दयावान हो गया, ईर्ष्यालु हो गया, क्रोधी हो गया, घमंडी हो गया। ये क्या हो रहा है, पहचान तो हो रही है, लेकिन किसकी बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है, कर्ता की प्रधानता की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब इसमें आप आराम से पहचान लेंगे कि तद्धित प्रत्यय कौन सा है, कृत वाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा है, ये आप आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पे नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड क्या है हमारा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें कह रहा है जिसमें मन की बात का बोध हो रहा हो, यानी कि एक तरीके कहूँ मैं आपसे, मन की प्रधानता का बोध हो रहा हो, या जिसमें मन के भावों का बोध हो रहा हो, है, जिसमें मन के भावों का बोध हो रहा हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने इसमें कहा मित्रता, शत्रुता, पशुत्र, बुढ़ापा, ठीक है, किसकी बात हो रही है, मन के भावों की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि उसमें भी क्या हो रही थी, मन की भावों कृदंत प्रत्यय में भी किसकी बात हो रही थी, भाव की बात हो रही थी, और इसमें भी किसकी बात हो रही है, भाव की बात। अब आपको इसमें अंतर बता दूं आपको, इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, मन के भावों का बोध हो रहा था, है ना, जैसे मैंने बोला थकावट, लिखावट, हैं, सजावट, लिखाई, बनावट, कमाई, पिसाई, ठीक है। मतलब इसमें कोई बंदा था और वो किसका, उसके मन के भावों की बात हो रही थी। अब बात तो इसमें ही मन के भावों की बात हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है, मित्रता, दो जनों के बीच की बात हो रही है। मित्रता कौन करता है, दो जनों के बीच में क्या होती है, मित्रता होती है, ठीक है, क्या होती है, मित्रता होती है। शत्रुता जो होती है ये भी दो जनों के बीच में होती है, ये भी दो जनों के बीच में होती है। बुढ़ापा, पहले जवानी होती है जब तो बुढ़ापा आता है, मतलब दो जनों की, मतलब एक ही जीवन है और उसमें दो जनों की बात हो रही है, ये आप आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर तीसरे की, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब इसकी बात की जाए दोस्तों आपसे यहाँ पे, जिसके द्वारा मूल शब्द का आकार कम किया जाने का बोध होता है, जिसमें जैसे कि आकार की बात कम करने की बात, जैसे एक बोलते हैं ना दीर्घ और फिर लघु। अब आपके में लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट, अब क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग होते हैं और क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। अब जिसमें कम की, अब लॉन्ग तो था वो, उसको शॉर्ट कर दिया। जैसे दीर्घ का क्या कर दिया, लघु कर दिया, दीर्घ का क्या कर दिया, लघु कर दिया। लोटा का, लोटा भाई बड़ा होता है, और लुटिया, मतलब लोटा जो होता है बड़ा होता है और लुटिया छोटी होती है। नाला बड़ा होता है, इसका क्या हो गया, नाली। अब इसमें बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय बोला जाता है इसको, ठीक है। नंबर चौथे की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे नंबर चौथे की बात की जाए, जिसमें है संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय, जिसके द्वारा मूल शब्द का संबंध बताए जाने का बोध होता है, उसे संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें आप खाली दो चीज़ें ही याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके 3-4 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। संबंध का बोध हो रहा हो, जहाँ पे भी संबंध का बोध हो रहा हो वहाँ पे क्या आएगा, संबंध बोधक प्रत्यय होता है वो। अब मैंने बोल दिया जैसे आपसे देहिक, सामाजिक, भाई देहिक हैं, जैसे देहिक है ये, देहिक जो है ये दो बीचों के दो जनों के बीच में संबंध बता रहा है, ठीक है। अब सामाजिक की बात की दोस्तों मैंने यहाँ पे, सामाजिक भाई समाज में रह के तो सामाजिक बना जाता है। वैचारिक, चचेरा, ममेरा, फुफेरा,
ठीक है, ये सब जो आते हैं ये किस में आते हैं, आपके संबंध बोधक में आते ही आते हैं। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पे नंबर 5 की। नंबर 5 कहता है आपसे, ये है संतान बोधक तदित प्रत्यय, जिसके द्वारा मूल शब्द की संतान के बारे में बोध होता है उसे संतान बोधक तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, संतान बोधक के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। संतान बोधक की परिभाषा एक बार फिर दोबारा बता दूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, जिसके द्वारा मूल शब्द में संतान के बारे में बताया जा रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं संतान बोधक। अब इसकी बात की जाए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पे, तो एग्जाम्पल एक तो आ जाएगा आपका यहाँ पे कौन्तेय। अगर आपने रामायण देखी, मतलब महाभारत देखी होगी, तो कौन्तेय किसका नाम था, आप मेरे को कमेंट बताएंगे किसका नाम था। कौन्तेय, राघव, क्या हो गया, राघव, ठीक है, राधे, क्या हो गया, राधे के बाद आ जाता है आपका पांडव। ठीक है, संतान कौन थी, किसी की संतान थी, वो आपको मैं कमेंट में बताना होगा। राघव किसकी संतान थी, राधे किसकी संतान थी, और पांडव किसकी संतान थी, ये आप मेरे को कमेंट बताएंगे। तभी संतान बोधक का संतान के बारे में बोध किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताएंगे, तो मतलब जितने भी महान पुरुष हैं वो किनकी संतान थी, उन महापुरुषों के बारे में उनका नाम आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, और आएगा ये वही जो मतलब इतिहास में चर्चित थे पहले, जो हमारे इष्ट देवता या हमारे देवता हैं, उनके जो पुत्र थे। अब श्री गणेश आ गया, किसके थे, शिव जी के। तो मतलब ऐसी नाम दे देगा आपको जो जिनकी संतान थी वो। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, अब नंबर 6 आता है आपका संतान बोधक तदित प्रत्यय। सॉरी, संतान नहीं, क्या है, हाँ, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। यौगिक शब्द के द्वारा स्त्री का बोध होता है। यौगिक शब्द के द्वारा किसका बोध होता है, संस्कृत वो स्त्री शब्द का, जहाँ पे भी स्त्री शब्द का प्रयोग होता है वहाँ स्त्री बोधक तदित प्रत्यय होता ही होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आपका हो गया शेरनी, मोरनी, सेठानी, डॉक्टरनी। जहाँ पे भी स्त्री का बोध हो रहा हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। तो दोस्तों ये यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है आपका, और आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और इस चैनल को बहुत सारा प्यार आप यूं ही देते रहें दोस्तों। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये किसके लिए, यूपी पुलिस एसआई, किसके लिए, यूपी पुलिस एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो इस चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को एग्ज़ाम विद अखिल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार देते रहें। चलिए दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। जो मैं आपको अगली वीडियो जो कराने जाऊँगा मैं यहाँ पे आपको वो कराने जाऊँगा दोस्तों, जैसे कि आपका उपसर्ग कंप्लीट हो गया, प्रत्यय कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला टॉपिक होगा संधि। कौन सा टॉपिक होगा दोस्तों, संधि चैप्टर होगा, और ट्रेकली द्वारा मैं इसको समझाऊंगा आपको। किसको, ट्रेकली द्वारा मैं इसको आपको समझाऊंगा, संधि और समास। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।